गौरकथा धामदाय नगर ग्रामतारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। तो आज आप सभी का इस्कॉन वराछा मंदिर की ओर से भक्तों का स्वागत है। मुझे बताया गया है कि भक्तों के साथ कुछ बातें करें, तो मैंने ये विषय लिया है श्रील प्रभुपाद जी का सूरत का दौरा। मैं उसके विषय में आप लोगों को थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी सूरत आए उसको 50 साल हो रहा है। ये वास्तव में प्रभुपाद जी जो आए थे 17 दिसंबर 1970 यानी 1970, और अभी चल रहा है 2020। तो पूरा सूरत इसकी तैयारी कर रहा था कि बहुत बड़े पैमाने पे भक्तों को बुलाएंगे। विशेष रूप से हमारे बहुत बड़े वरिष्ठ सन्यासी महाराज लोग आएंगे और देश और राज्य के बड़े लोग आएंगे और बड़ा उत्सव करेंगे। फिलहाल हमारा ये 50वीं साल गिरा यानी गोल्डन जुबिली साल चल रहा है और लोग इंटरनेट पर विविध प्रकार से उसको मनाते रहे हैं। मूर्तिमान प्रभु जी ने प्रभुपाद लीलामृत एक सप्ताह उसकी कथा किया था। जो भी भक्त सेवा कर रहे हैं ये साल को याद करके कर रहे हैं। अभी कीर्तन बेला चल रहा है और अभी इसी साल बहुत जल्द ही प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशंस, बड़े बड़े हमारे जो सन्यासी लोग हैं और इस्कॉन के जो लोग भी प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन करने चाहते हैं उसको भी हम एक चेन चालू करेंगे और उसमें सब लोग ग्लोरिफिकेशन करेंगे। काफी प्रवृत्तियां हो रही है और परम पूज्य यशोमती नंदन प्रभु बहुत ही प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो आज मैं सोचता हूं कि प्रभुपाद जी सूरत में आने से पहले और जब आए उस वक्त क्या स्थिति थी, क्या माहौल था, तो वो बताने का मैं थोड़ा प्रयास करूंगा। मैंने इतना तो आपको बता दिया कि प्रभुपाद जी 17 दिसंबर 1970 में आए थे, लेकिन उसके पहले वो आए थे इंदौर से। इंदौर आए थे उसके पहले वो बॉम्बे थे। बॉम्बे थे उसके पहले वो अमृतसर थे, और अमृतसर जो थे उसके पहले प्रभुपाद जी कलकत्ता से आए थे, और कलकत्ता के पहले प्रभुपाद जी टोक्यो में से आ रहे थे। प्रभुपाद जी भारत में जब आए टोक्यो से, जापान से, तब लगभग 3 साल निकल गए थे प्रभुपाद जी को हिंदुस्तान में आए हुए। तो उस स्थिति के बाद प्रभुपाद जी ने तूफानी दौरा किया और कई क्षेत्रों को प्रभुपाद जी ने शामिल किया था, इसमें सूरत भी एक था। तो आइए पहले हम ये देखते हैं, इस सूरत की कुछ चंद वीडियो है, उसमें से एक मैं 2 मिनट का क्लिप आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए क्या माहौल था। The whole town was just suffused with Krishna consciousness. The entire town was on fire with devotion.
Prabhupada brought his followers back to India because he wanted to revive and tell the people of India that the greatest treasure is the heritage of your own country. You've forgotten it, you've neglected it. So आपने देखा कि कितने लोग सूरत की संकीर्तन यात्रा में जुड़ रहे थे। जो मैं बताने जा रहा था कि प्रभुपाद जी जब टोक्यो से आए तो उन्होंने कलकत्ता में ये बात बताई थी कि जब वहां के लोग कृष्ण भावना वो कीर्तन का हम प्रचार करने गए और यहाँ हम प्रचार करते हैं, तो प्रभुपाद जी बताए कि भारत में स्वतः लोग भक्ति अपना रहे हैं। कृष्ण के नाम के कीर्तन में अगर उसको अर्थ भी नहीं समझ में आता है तो वो उसको फिर भी भाव से स्वीकार रहे हैं। प्रभुपाद जी ने ये बताया कि जापान के अंदर जब हम गए तो वहां देखा कि मशीन और अन्य प्रकार की टेक्नोलॉजी का बहुत विकास हुआ है, लेकिन फिर भी भारत की संस्कृति बहुत महान है। प्रभुपाद जी ये सब बार बार अपने शिष्यों को समझाते थे और प्रभुपाद जी ये भी समझाते थे कि हमारा लोगों का दायित्व क्या है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हमारे देश में भारतवर्ष में प्रकट हुए थे। प्रभुपाद जी उसके बाद अमृतसर गए, फिर बॉम्बे गए, फिर जब इंदौर गए, इंदौर में एक घटना हुई। इंदौर में क्या हुआ कि प्रभुपाद जी लगभग रोजाना भागवतम क्लास करते थे, कृष्ण की बातें करते थे, भक्तों का प्रश्न का जवाब सवाल जवाब देते थे। तो वहां एक ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति आता था जो कि बाबा जी टाइप का था और वो अंग्रेजी भी जानता था और वो अमेरिका होकर के भी आया था। लोग उसको वैरागी बाबा कहते थे। तो कभी कभी ये प्रभुपाद जी के शिष्यों के साथ भी बातें किया करता था और क्योंकि वो प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनने आते थे और जैसे लोग सुनते थे वो भी सुनते थे, लेकिन प्रभुपाद जी बाद में बताते थे कि कभी कभी मायावादी लोग जो होते हैं या ऐसे जो शास्त्र को पूरी तरह नहीं समझते हैं, ऐसे हम पहचान नहीं पाते हैं। तो उस वक्त क्या हुआ कि एक दिन वो बाबा जी वैरागी बाबा चाय पी रहे थे, तो प्रभुपाद जी के शिष्य ने उसको पूछा कि आप चाय पी रहे हो? तो उन्होंने बोला हाँ मैं अवधूत हूँ। अब अवधूत शब्द वो लोगों को समझ में नहीं आया था, अवधूत क्या है। तो उन्होंने ये घटना प्रभुपाद जी को बताया। तो प्रभुपाद जी ने अवधूत का अर्थ स्पष्ट किया कि जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स नीति नियम में बंधे नहीं होते हैं और बहुत उच्च कक्षा के होते हैं। जनरली प्रभुपाद जी बताते जैसे नित्यानंद प्रभु, लेकिन इनको प्रभुपाद ने खारिज किया। प्रभुपाद ने बताया कि वो खुद को भी बता रहा है और ऐसे होते नहीं है, तो ऐसी बातों में हमें नहीं आना चाहिए। तो ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद जी के शिष्य के मन में जो प्रश्न आते थे वो नहीं करते थे। मैंने सुना है कि कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ते थे, प्रभुपाद जी को पूछ लेते थे। चाहे किसी को लगे कि ये बहुत ही मूर्ख है तो भी वो लोग प्रश्न पूछ लेते थे। प्रभुपाद ने छोटी छोटी बातें सिखाई है, पानी पीना कैसे है वो भी प्रभुपाद ने सिखाया। तो ये सब भी जो है वो प्रभुपाद ने इन लोगों को ये संस्कार के माध्यम से दिया था। अब जब इंदौर होकर के प्रभुपाद जी सूरत में आए तो उस वक्त भगू भाई करके एक बहुत ही अच्छे धनी व्यक्ति थे और उन्होंने प्रभुपाद जी को आमंत्रित किया था और हमारे लोग
कई सूरत में जो रहते हैं और बाहर से, वो आज भी उनका वो घर है, बहुत बड़ा घर है, जो अभी वो तो नहीं है, लेकिन वहाँ जाते हैं और वहाँ एक सुकून अनुभव करते हैं कि प्रभुपाद जी यहाँ कितने 4 वीक जितने रुके थे। मैंने यशोमती नंदन प्रभु से जब बात किया कि आप जब वो सूरत में आए थे तब आप का क्या स्मरण है, तो यशोमती नंदन प्रभु बताया कि मुझे तो बाद में पता चला, तो मैं एक बार प्रभुपाद जी को शायद बॉम्बे बोले कि बॉम्बे में गया और मैं बोला कि आप आइए मेरे यहाँ, तो प्रभुपाद जी हंसे मुस्कुरे कि मैं आपके शहर में, आपके गुजरात में, सूरत में मैं 4 वीक रह करके आया। तो बहुत हंस रहे थे यशोमती नंदन प्रभु की। तो उन्होंने उस वक्त कैसा आपदा स्वागत किया, भक्त लोग जो आए थे उन्होंने क्या महसूस किया, हमारी कॉरपोरेशन, हमारी सरकार और जो सूरत के रहवासी थे उन्होंने कैसा प्रभुपाद जी का रिस्पॉन्स किया, ये सब आज मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। तो उसके लिए कुछ कुछ बातें तो हम सबको पता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी है कि वो प्रभुपाद लीलामृत में बहुत विस्तृत रूप से बताया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि हम उसको थोड़ा सा पढ़े और समझे। ये है प्रभुपाद जी लीलामृत। एक्चुअली ये अंग्रेजी में है, अंग्रेजी में ओरिजिनल है, वॉल्यूम 4, और उसमें चैप्टर है A lot of ground to be covered, उसका नाम है। मैं पेज नंबर देता हूँ 157। इसमें लिखते हैं कि it was like a dream come true. Thousands lined the street for many blocks, while the devotees playing kartals and mridangas and chanting Hare Krishna made their way along. Spectators stood on rooftops or clustered in windows and doorways, while others joined the procession. The police had stopped traffic. यहाँ पूरा पढ़ने से मैं थोड़ा जानता हूँ, मैं बताता हूँ कि हजारों लोग वहाँ कीर्तन रैली में इकट्ठे हुए थे, अपनी अपनी बालकनियों में खड़े रह गए थे। जो दो, एक शेरी के ऊपर जो 2 डिस्टेंस होता है उसमें साड़ियां, रंग बिरंगी साड़ियां लहरा रहे थे, पताकाओं के साथ, केल के पन्ने के साथ, आसोपालों के साथ, फ्लावर्स के साथ प्रभुपाद जी और उनके शिष्य का भव्य भव्य स्वागत कर रहे थे। और लगभग 20 लोग जितने थे विदेशी। और उसमें जैसे मैंने बताया, मुझे तो ये बाद में ये वीडियो से पता चला है कि जय पताका महाराज आए थे, फिर भी मुझे कंफर्म करना है, लेकिन गिरिराज स्वामी महाराज आए थे, यमुना माता जी थे, ऐसे बहुत से लोग आए थे, उन लोगों का स्मृति है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ये 4-5 दिन के अंदर ही गिरिराज स्वामी महाराज सूरत के भक्तों को ऑनलाइन एसोसिएशन देने वाले हैं, तो ये भी स्मृति करेंगे। तो ये इतना माहौल था कि उस वक्त एक जो पत्रकार था, वो पत्रकार प्रभुपाद जी के लिए कर रहा था ऐसा नहीं था, वो एशियन मैगजीन की तरफ से ये आता था और ये रिकॉर्डिंग कर रहा था। उसने खुद बाद में किया कि एक्चुअली मेरे लिए पत्रकारित्व और वहां से मिलने वाला धन या वीडियो जो मैं रिकॉर्डिंग करता, उससे मैंने ये ज्यादा पाया। तो ऐसे कई लोग थे कि प्रभुपाद जी के संपर्क में आने के बाद वो भक्त बन जाते थे। तो आप लोग तो सूरत के हो और ये 50वां सुवर्ण जयंती साल चल रहा है, आप लोगों ने और हम सब ने मिलके अपने मंदिर की तरफ से, दोनों मंदिर की तरफ से इस क्वारंटाइन और ये जो महामारी, हम सब लोग यहाँ बैठे हैं कई लोग, लेकिन भक्त लोग जो है कोरोना महामारी के अंतर्गत बाहर निकलते हैं,
उसको क्वारंटाइन का डर नहीं है, सावधानी से कर रहे हैं और लोगों को प्रसाद भोजन बिक्री कर रहे हैं। तो ये सूरत का कल्चर है। उस वक्त भी क्या हुआ कि एक समय ऐसा आया कि हमारे यहाँ के जो मायर थे, उस मायर ने रजा डिक्लेयर कर दिया और हमारे मिनिस्टर लोग मिलने आते थे, शिक्षण मंत्री आए थे, इसमें तो उल्लेख है चीफ मिनिस्टर भी मिलने आए थे। तो ये प्रभुपाद जी का इतना आकर्षण था कि जब एक बार तो ऐसा हुआ कि वास्तव में तो प्रभुपाद जी बहुत दिन नहीं गए प्रोसेशन में या कीर्तन रैली में, लेकिन वो दर्शन जरूर देते थे और बाहर इतना भीड़ हो जाता था कि प्रभुपाद जी को दर्शन देने के लिए बाहर आना पड़ता था। तो एक माता जी है जो उनके साथ थी, उन्होंने और बाकी के कुछ लोगों ने बताया प्रभुपाद जी को कि भीड़ इतनी होती है, हम आपका दर्शन नहीं कर पाते हैं, लोग इतना धक्का मुक्की करते हैं और गाड़ियां खुलने नहीं देते हैं, ये तो बहुत ऐसी स्थिति है। तो प्रभुपाद जी उनके भाव समझ गए। प्रभुपाद जी बोला ठीक है, कल जो होगा वो ओनली फॉर माता जी, ओनली फॉर लेडीज, लेकिन वो भी पैक जाम हो गया। तो बच्चा, बूढ़ा, जवान, माता, प्रभु, जितने भी लोग थे, उसको प्रभुपाद जी ने वास्तविक रूप में कृष्ण आंदोलन का आस्वादन करवाया। और प्रभुपाद जी बोले कि सूरत के लोगों के बोला कि इज ए सिटी ऑफ डिवोटीज। उसको घास की तुलना की, घास के साथ, कि घास के कूड़े में अगर आप अग्नि डालोगे तो वो कैसे जल रहा हो जाएगा। ऐसे अगर यहाँ के भक्तों को कृष्ण भक्ति का अगर आस्वादन बहुत अच्छी तरह कोई कराएगा तो यहाँ बहुत से भक्त बन जाएंगे। उसकी वाणी प्रभुपाद जी ने, शिष्य जो है यशोमती नंदन प्रभु और फिर वासुघोष प्रभु और फिर गुजरात के कुछ वरिष्ठ वैष्णव जो थे, उन्होंने, मैं याद करूंगा परदया प्रभु जी जो सूरत के प्रेसिडेंट थे, उनका धर्मपत्नी चैतन्य माता जी, जिन लोगों के कारण मेरे बड़े भाई भद्र बलराम प्रभु भक्ति में आए और उन्हीं के माध्यम से पूरा यहाँ लाइन लग गया। और फिर हमारे अभी के जो सूरत के वाइस प्रेसिडेंट वृंदावन प्रभु जी, और अभी वराछा टेम्पल में जो मूर्तिमान प्रभु जी, मुझे तो याद आता है कि ये प्रभुपाद जी का जो सपना था वो पूरा कर रहा है। मैं जरा भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे खुल के बोलने दो कि बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं और बहुत निष्ठा से कर रहे हैं, बहुत नीति से कर रहे हैं और प्रभुपाद जी का मूड समझ करके करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इस प्रकार से सूरत में अभी काफी लोग प्रचार कर रहे हैं और इसका फल स्वरूप जो प्रभुपाद जी बोले हैं कि यहाँ इस सिटी ऑफ डिवोटीज, वो फलीभूत हो रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी का सपना हमेशा बहुत बड़ा रहता था। प्रभुपाद जी कहते थे कि कितने लोग हैं इस शहर में और कितने भक्त बने। तो मैं गोपाल कृष्ण महाराज को भी सुनता हूँ कभी कभी, तो वो भी बोलते हैं, हम कभी भक्त लोग बोलते हैं कि गीता बहुत बिक्री हो गई है, अभी कौन लेगा। तो महाराज पूछते हैं कि सूरत में कितने लोग हैं, 40 लाख 50 लाख, कितनी अभी तक बिक्री हुई। तो घर घर तक पहुंचानी है। तो ये जो मूड है ना, वो मूड के ऊपर हम सब लोग कार्य करना है। आगे सूरत में जो बताते हैं, मैं आपको बताता हूं कि वो लोगों ने जो, जब भक्त लोग बाहर गए और वहां ऐसा स्वागत हुआ, तो उन लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन किया है, उसका रियलाइजेशन किया है। और यहाँ बताते हैं कि विदेश में जब वो लोग प्रचार करने जाते थे तो कुछ लोग तो उसका इंसल्ट करते थे, विदेश में भी और भारत में भी। और कुछ लोग क्या करते थे कि इग्नोर करते थे, उस पर ध्यान नहीं देते थे। और कुछ लोग उसको लड़ते थे, उसको वहां नहीं जाने देते थे। ऐसी स्थिति में वो लोग प्रचार कर रहे थे और कुछ अच्छे लोग जो थे वो उसको अप्रिशिएट करते थे। अप्रिशिएट मान ली, उसको अच्छी तरह उसका स्वीकार करते थे और गुणगान करते, उसको धन्यवाद देते थे कि आपने अच्छा काम कर रहे हो ये। लेकिन सूरत में उसको जो मान सम्मान दिया, अंग्रेजी में शब्द ऑनर, उसको जो किया वो सबसे ज्यादा था। इसलिए वो लिखते हैं कि ये ड्रीम जो था
वो आखिर सफल हो रहा है। और जब वो भक्त इतना कीर्तन करके आते थे और प्रभुपाद जी को जब मिलते थे, प्रभुपाद जी उसका इंतजार करते थे, प्रभुपाद जी सुनना चाहते थे कि आप लोग कहाँ गए, क्या हुआ, भक्त लोगों ने कैसा रिस्पॉन्स किया। तो वो जब रिपोर्टिंग होता था, लेकिन जब वो द्वार पर ही आ जाते थे, काफी लोग होते थे, पीछे पीछे बहुत लोग होते थे, तो प्रभुपाद जी उनको इतना प्रसन्न देखते थे और भक्त लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद जी हम बहुत प्रसन्न है। ऐसा माहौल, इतना भाव और इतना हमको इतना गार्लैंड पहनाते थे कि पूरा चेहरा ढक जाता था। तो ये जो नेचुरल हम लोगों का, ये सूरत का, ये तापी मैया की कृपा से ये जो मूड है, वो मूड उनको अभिभूत कर दिया। और लिखते हैं कि जब वो लोग खुश होते थे तो प्रभुपाद जी बहुत खुश होते थे कि ये शिष्य बड़े खुश हो रहे हैं। तो ये एक अद्भुत आदान प्रदान है गुरु और शिष्यों का, कि गुरु जब प्रसन्न होते हैं तो शिष्य प्रसन्न हो जाते हैं, और शिष्य जब प्रसन्न होते हैं तो गुरु भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन मकसद एक होना चाहिए। तो ये आध्यात्मिक आंदोलन है, और आध्यात्मिक आंदोलन को हम इस दृष्टिकोण से लेना चाहिए कि आगे इस आंदोलन को हमें कहां तक ले जाना है, इसमें हमारा क्या रोल प्ले होगा। तो हमारा किस प्रकार से प्रभुपाद जी के दृष्टिकोण को हम यहाँ और ज्यादा उन्नत कर सकते हैं। अभी की स्थिति आप सबको पता है। अभी कोरोना महामारी के अंतर्गत मंदिर को चलाने के लिए, लोगों को नौकरी व्यवसाय करने के लिए, कुछ लोगों को जीवन जीने के लिए काफी तकलीफ हो रही है, काफी आपत्ति आ रही है। और ये समय ऐसा तो है नहीं कि कोई युद्ध की स्थिति हो गई या रायट्स हो गया और सरकार ने कर्फ्यू हटा लिया और इसलिए अभी लोग झूल मिल सकते हैं। ये तो सरकार की यूँ समझो मजबूरी है कि उनको ये रिलैक्सेशन देना पड़ रहा है, लेकिन महामारी तो बाहर है ही। मैं गुरु महाराज को भी जब सुनता हूँ और वरिष्ठ वैष्णव को सुनता हूँ, वो लगभग हर बार लोगों को आगाह करते हैं कि इससे कैसे बचा जाए और भविष्य में ये ना हो उसकी भी तकेदारी कैसे रखी जाए। और इसका एक्चुअली प्रभुपाद जी ने तो बहुत साल पहले बता दिया था। एक तो वीडियो आपने सुना होगा प्रभुपाद जी का, क्वारंटाइन को लेकर के प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जब पशु हत्या ज्यादा हो जाती है तो ये प्रकृति इस प्रकार से रिएक्ट करती है। और वो वीडियो, शायद ऑडियो था, वो आप सबने सुना होगा। मैं 4-5 दिन पहले इसी विषय में कुछ प्रभुपाद जी को सुन रहा था, तो प्रभुपाद जी का और एक लेक्चर मेरे सुनने में आया। ये था 24 जुलाई और वो लेक्चर 1973 का था, मैं लगभग भूलता नहीं हूँ। तो वो लेक्चर में प्रभुपाद जी बहुत ही स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ऐसी महामारी आती है और क्यों आती है। मैं चाहूँगा, वो वीडियो तो नहीं है मेरे पास, वो वीडियो है एक्चुअली, लेकिन उसमें से मेरे पास अभी ऑडियो है। और वो वीडियो जो है, वो वीडियो आपको नेट पर मिल जाएगा, लेकिन उसमें पिक्चर वगैरह सब है। तो ये जो है, ये प्रभुपाद जी का आवाज में आप सुने, प्रभुपाद जी क्या बताते हैं। अगर सुनने में थोड़ा समझे भी नहीं समझे, उसका व्याख्या करूंगा, आप सुनिए। Taking care of motherland where he is born. That's good. But why? They should take care of mother cows also. But they are not taking care of mother. They are sinful. They must suffer. There must be war, pestilence, famine. As soon as people become sinful, immediately nature's punishment will come on. आपने सुना, आपने जो सुना वो आपने बराबर सुना ही नहीं दिया होगा, मैं समझता हूँ। लेकिन उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी वो श्लोक समझा रहे थे कि हमारी मदर कितनी है। जैसे कल या परसों मदर डे था, तो लोग अपनी अपनी माताओं का याद करके, या अगर है तो उसका फोटो अपलोडिंग कर रहे थे पूरे सोशल मीडिया में, बहुत अच्छे अच्छे सुवाक्यों के साथ। अच्छी बात है, इसका विरोध नहीं है।
लेकिन माताओं का कैसे हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारे पास कितने कितने उदाहरण है कि महान सपूत कितने कितने हो गए, अपने माता पिता को कैसे रखते हैं। प्रभुपाद जी इस श्लोक के अंतर्गत समझा रहे थे, भागवतम में भी प्रभुपाद जी ने समझाया है कि जो 7 प्रकार की माता है, जैसे गुरु पत्नी है, ब्राह्मणी है, फिर इसमें गौ माता, पृथ्वी माता वगैरह का उल्लेख है। तो उसमें गौ माता के बारे में प्रभुपाद जी ये जो मैंने आपको सुना उसमें बता रहे हैं कि गाय दूध देती है और गाय जन्मने के बाद हमेशा अपना आयुष्य तक दूध देती है, 1-2 साल देना बंद कर देती है और हम लोग जीवन भर उसका दूध पीते हैं। तो दूध देती है, उसको माता के रूप में स्वीकारा गया है और शास्त्रों में तो गौ को माता का दर्जा दिया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण भी गायों का रखवाली करते हैं। तो प्रभुपाद जी वहां स्पष्ट रूप पे बोले हैं कि जो स्लॉटर हाउस चलते हैं यानी कत्ल खाना, वो कत्ल खानों में जो गायों की हत्या होती है उसके कारण प्रकृति ये रिएक्शन देती है। प्रभुपाद जी ने 2 इंग्लिश शब्द किया, पेटिलेंस और फैमिन। उसका अर्थ ये है कि ये जो कत्लेआम होती है वो कत्लेआम के कारण ऐसी महामारी फैलती है। आप डिक्शनरी में देख के देख लीजिए कि दोनों शब्द, और दूसरा शब्द फेमिन, उसका भी अर्थ है कि अकाल जैसा स्थिति आ जाता है, लोगों को खाना नहीं मिलता है। तो अभी कितने सदियों से हम लोग स्लॉटर हाउस चलाते हैं, हम लोग मानी मनुष्य जाति जो भी कर रही है वो पृथ्वी लोक पर ही हमें, भारत देश में भी कई जगह अभी चल रहा है। तो हम भक्तों का ये दायित्व भी है कि छोटे लेवल से सही, लेकिन हमारी सरकार, हमारे पहुंच जहां तक है वहां इन लोगों को ये जागरूक किया जाए कि जब तक आप ये स्लॉटर हाउस खास करके गायों के कत्ल बंद नहीं करेंगे ऐसी महामारी आती रहेगी, क्योंकि शास्त्र में बताया है और प्रभुपाद जी ने बताया था। और ये जो भी बता रहे शास्त्र वो तो सही हो रहा है। तो आने वाली पीढ़ियों को भी बचाना है तो पूरे विश्व में तत्काल रूप से इसका प्रतिबंध कर देना चाहिए। तो प्रभुपाद जी जहां जहां जाते थे इस बात का उल्लेख करते थे। प्रभुपाद जी को मैं एक्चुअली बताना अभी उचित भी समझता हूँ और थोड़ा मुझे लगता है विवाद ना हो जाए, लेकिन प्रभुपाद जी ने इवन चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि जो लोग प्रभुपाद जी के पास कुछ लोग गए, चैतन्य महाप्रभु की बात कर रहा हूँ, प्रभुपाद जी तो बहुत से क्रिश्चियन लोगों को बताया है, खुलेआम बताया है कि आप कैसा धर्म को फॉलो करते हो, जो आपके धर्म में लिखा नहीं है फिर भी आप प्राणियों का कत्ल करके खाते हो। और चैतन्य महाप्रभु ने तो चैलेंज किया था उस वक्त जो मुस्लिम समुदाय था जो ऐसे गायों की हत्या करता था। प्रभुपाद जी ने उस बता रहे हैं कि महाप्रभु ने उसको चैलेंज किया था कि आपका कैसा धर्म है कि प्राणियों को खा करके मार करके खा जाते हो, और ये कहाँ दया भाव नहीं है। तो महाप्रभु भी नहीं चाहते थे, भगवान कृष्ण कभी नहीं चाहते हैं और कोई साधु संत नहीं चाहते हैं, इसीलिए इस्कॉन में गौ पालन होता है, गौ की रक्षा होती है। तो मैं तो मेरी तरफ से इतना करता हूँ कि मैं तो चमड़ा नहीं पहनता हूँ। मैं ऐसा प्रचार नहीं कर सकता हूँ कि आपको ये नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि एंसाइंट इंडिया में एक्चुअली चमड़ा लोग पहनते थे क्योंकि वो मर जाने के बाद उपयोग में होता था। प्रभुपाद जी ने यहाँ भी बताया है कि अगर तुम लोगों को बहुत खाने की दिलचस्पी है तो कम से कम मर जाने दो फिर खाओ, वो एक न एक दिन तो मरने वाला है ना, तो क्यों पहले से मार देते। लेकिन एक उद्योग बन गया है। तो ये जो बातें हैं ना हमारे निजी जीवन में हमें कहाँ का स्पर्श करती है, क्योंकि ये स्लॉटर हाउस चलते महामारी आती है, इसमें आप और हम दोनों शामिल हो जाते हैं। तो हम लोगों का ये थोड़ा सा भी जितना दायित्व है उसमें जागृति लाते रहना चाहिए और लोगों को आगाह भी करता चाहिए। और प्रभुपाद जी उसका सॉल्यूशन देते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत नहीं अपनाता है ये पापाचार बढ़ता रहेगा। तो ये सारे संसार को ये देने की बात है। और सूरत में अभी बहुत से भक्त हो रहे हैं, हमारे भक्त बाहर भी जाते हैं प्रचार करने के लिए, बहुत अच्छा है। लेकिन सूरत में भक्त लोग जो प्रचार करते हैं हर गली, हर मोहल्ला, हर अपार्टमेंट,
और हर विस्तार में हम लोगों को और पहुंचना है। चाहे तो इसके लिए हम लोगों को और ज्यादा प्रचारकों को ट्रेनिंग देनी पड़े या ट्रेनिंग लेनी पड़े, वो करना चाहिए। और जो प्रचारक है उसको एक दूसरे को अच्छे से अच्छा सहकार देना चाहिए, जो प्रचार करना चाहते उसको भी सहकार देना चाहिए। तो प्रभुपाद जी का ये जो सपना है वो सपना जरूर सफल होगा। तो ये 50वां यानी सुवर्ण जयंती साल चल रहा है। हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में अगर लॉकडाउन बढ़ता भी है, खुलता भी है, तो जो लोग अपनी प्रवृत्ति कर रहे सूरत के अंदर रह करके, वो सारे लोग अपने अपने कार्यक्रम में ये बात का जरूर उल्लेख करें कि ये 50वां साल चल रहे सुवर्ण जयंती हम लोग मना रहे सूरत टेम्पल। और सारे प्रोग्राम प्रभुपाद जी का लोगो भी आप लोगों के पास है और ये सब लोग यूज कर रहे हैं और करना चाहिए। तो और भी लोगों को ये पता चले कि प्रभुपाद जी जो है वो यहाँ आए थे और सूरत उसका उत्सव के रूप में आज प्रचार कर रहा है। और जैसे प्रभुपाद जी यहाँ है 50 साल हो गए, अभी इंदौर में भी यही साल में गए थे तो वहां भी 50 साल हो गया है। तो ऐसे जहां जहां 50 साल हो रहा है या वो सब जगह उत्सव का माहौल होना चाहिए। और मैंने ये लॉकडाउन की स्थिति में एक बड़ा दिलचस्प अभ्यास किया। प्रभुपाद जी को ज्यादातर मैंने अभ्यास करना पसंद किया और मैंने ये देखा कि प्रभुपाद जी के शिष्य लोगों ने प्रभुपाद जी जहां जहां गए उसका पूरा ब्यौरा है, उसका पूरा रिकॉर्डिंग है, पूरा मानी मैक्सिमम रिकॉर्डिंग है। प्रतिदिन कौन से दिन कहाँ गए, क्या लेक्चर बोले, उसका भी उल्लेख मेरे पास है। तो क्यों ना हम 50 साल पूर्व प्रभुपाद जी कहाँ कहाँ थे और क्या क्या बोले, वो सब हम एक अभियान चलाए और सबको आगाह करें। आगाह तो नहीं शब्द ठीक है, सबको बताए कि ये समय प्रभुपाद जी यहाँ थे और उसने ये बोला था। तो हर दिन वो कर सकते हैं। कुछ लोग बताते हैं प्रभुपाद जी आज की तारीख में ये आता है जो हर तारीख में घूमता है, ये अच्छा है, लेकिन अनलिमिटेड सेवा है। प्रभुपाद जी अनलिमिटेड सेवा देके गए भक्तों के लिए। हमारे गुरु महाराज जय पताका महाराज बोलते हैं कि प्रभुपाद जी इतनी सेवा देके गए हैं कि उसके पास वक्त नहीं है। गुरु महाराज भी आने वाले थे तो हम सब लोग मूर्तिमान प्रभु भी बहुत उत्साह में थे, मुझे बता रहे थे कि हम लोग अनाउंसमेंट कर दें, लेकिन फिर हम लोग वहां नहीं कर पाए थे क्योंकि थोड़ा तारीख वगैरह फिक्स होना बाकी था। तो सब लोगों को उम्मीद था कि जय पताका महाराज भी आएंगे, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का आना एकदम तय था। वृंदावन प्रभु ने बोला था, अहमदाबाद से बोला गया तो मैंने पर्सनली बात किया था। जब मैंने वायापुर में बात किया तो महाराज बहुत खुश हुए थे और महाराज ने ये मुझे बोला था कि मूर्तिमान प्रभु को बोल देना है और सब लोग मिल करके ये प्रोग्राम करना है जितना भी करना है। तो ये सब बातें हैं। तो हम अगर बाहर नहीं निकल सकते हैं तो हम कम से कम फेसबुक मीडिया माध्यम से हम प्रभुपाद जी यहाँ आए थे उसका ग्लोरी सुने, लोगों का रियलाइजेशन सुने और प्रभुपाद जी के दौरान क्या क्या किया था, क्या क्या बोले थे, उसका हम अनुपालन करें, उसकी सूचनाओं का स्वीकार करते वही मूड बनाए। तो मुझे लगता है कि मेरा आज का थोड़ा सा आपके साथ ये बोलना सार्थक होगा। आप सब लोग मिल के मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं तो मूर्तिमान प्रभु ने मुझे बताया कि तुम्हारा जो प्रिय विषय उस पर बात करना, तो मेरा प्रिय विषय तो शायद आप लोग जानते ही होंगे कि प्रभुपाद जी का बातें जो है मेरा प्रिय विषय रहता है। तो आज मैं थोड़ा इतना बात किया हूँ। आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिल करके बहुत अच्छी तरह प्रभुपाद जी को समर्पित रह करके इस संस्था को आगे ले जाने में प्रयास करते रहेंगे। खूब खूब धन्यवाद। हरे कृष्ण।